मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर सुनने से परेशान होता है, लेकिन वो सच है। वो ये है कि एलोपैथी 200-250 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है। इसने आज तक दुनिया को बस एक ही चीज दी है, जिसको वो भी धीमे धीमे मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दर्द से लड़ना। तरह तरह के जो दर्द है ना, उनसे लड़ना। 250 साल की कुल रिसर्च एलोपैथी की इतनी ही है। पेन से लड़ रहे हैं वो, और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामयाबी मिली है, बाकी नहीं है। तो पूरी कुल जमा उनकी शोध है। जितनी दवाएं उन्होंने बनाई हैं, हजारों किस्म की, उनकी मदद से एक ही काम कर रहे हैं, दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। इस एलोपैथी का जनक माना जाता है एक ग्रीक व्यक्ति हिप्पोक्रेटिस। आप जानते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है? मैंने हिप्पोक्रेटिस की बायोग्राफी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, जो उसने ग्रीक में लिखी थी। बाद में अंग्रेजी हुआ, फ्रेंच हुआ, कई भाषाओं में तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। कई लोगों ने उस पर टिप्पणियां लिखी हैं। उसकी फिलॉसफी जरा सुनिए। वो ये कहता है कि शरीर में कोई रोग आ गया तो अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपका जो रक्त है ना, ये प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो शरीर से, इसको निकाल दो। इसके अलावा कुछ और मालूम ही नहीं उसको कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो उसने ले दे के एक सिद्धांत बनाया कि आपको बुखार हो गया तो रक्त प्रदूषित हो गया, इसको निकाल दो। आपको जुकाम हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। आपको फोड़ा हो गया, रक्त प्रदूषित हुआ, इसको निकाल दो। माने जो भी कुछ है वो निकाल दो, ठीक है। और यही शायद हिप्पोक्रेटिस के वंशज हैं जो आज किसी का गर्भाशय निकाल देते हैं, किसी का गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, किसी की किडनी निकाल देते हैं, किसी का कुछ भी निकाल देते हैं। और निकालने के पहले हमको कन्विंस करते हैं, देखो ये तो बेकार है, इसमें अब रखा क्या है। अगर गर्भाशय बेकारी होता तो भगवान ने क्यों दिया? गॉल ब्लैडर बेकारी होता तो ईश्वर ने क्यों दे दिया? किडनी बेकारी है तो ये क्यों है हमारे शरीर में? अगर सब कुछ ही बेकार है तो ये शरीर को ही काट काट के फेंक दो, इसको रखने की क्या जरूरत है? ये सब हिप्पोक्रेटिस के पुत्र हैं, उसी को अपना वंशज मानते हैं। हिप्पोक्रेटिस क्या कहता था? कुछ बीमारी हुई, रक्त निकालो। वो तो बेचारा रक्त तक सीमित था, इन्होंने इतना विकास कर लिया है कि अब कुछ भी निकाल दो। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं, ये हमेशा आप याद रखना। ये जो हिप्पोक्रेटिस ने विज्ञान बनाया, जिसको मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं, इस विज्ञान के शिकार दुनिया भर के लोग हुए, दुनिया भर के लोग। मैं आपको एक नाम सुनाता हूं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, मालूम है? ये बेचारे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बड़े मेहनती थे। इन्होंने अमेरिका को इंग्लैंड की गुलामी से आजाद कराने में बहुत काम किया, बहुत काम किया। और अमेरिका की प्रजा ने उनके काम को देखते हुए उनको पहला राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका की आजादी आई लगभग 1779 के आसपास, और पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन की मृत्यु कैसे हुई? हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत अपना के। क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति हो गए ना, तो एक बार उनको बुखार आ गया, कुछ वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो वो तो हिप्पोक्रेटिस के पक्के चेले थे, उन्होंने कहा अरे मेरे गुरु ने कहा है कि रक्त प्रदूषित हो गया। तो अब बुलाया उन्होंने एक डॉक्टर को, कहा कि मेरे शरीर से दूषित रक्त निकालो। तो वो एक आया डॉक्टर और उनकी दोनों नसें काट गया, दोनों हाथ की नसें काट दी, लेफ्ट और राइट ये वाली। अब नसें कट गई तो खून भल 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 निकलना शुरू, रात भर निकलता रहा। सवेरे वो डॉक्टर जब आया देखने के लिए तो जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये कहानी है हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत की।
जॉर्ज वॉशिंगटन मर गए इस हिप्पोक्रेटिस के चक्कर में कि खून तुम्हारा खराब हुआ है, काट के निकाल दो। अब इनको पता तो है नहीं कि खून बनाना कैसा, काट के निकालना आता है। और ये तो मैंने एक कहानी सुनाई आपको, जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे हजारों राजा यूरोप में, ग्रीस में इसी सिद्धांत के शिकार हुए। एक राजा था, बहुत पुरानी कहानी बताता हूं, 4वीं शताब्दी की, क्लॉडियस रोम का, वो भी इसी चक्कर में मरा। उसको भी कुछ बुखार आया और उसके डॉक्टर ने आके नस काट दी उसकी, पैर की भी हाथ की भी, कि खून निकल जाने दो सारा, ये खून निकल गया तो अच्छा हो जाएगा। क्लॉडियस मर गया। डेमोस्थनीज एक बड़ा राजा, वो मर गया। एशुनियस मर गया। ऐसे एक नहीं 1,500-2 हजार से ज्यादा राजा इसी चक्कर में मर गए। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। और ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, 1776 के आसपास की है। जिस समय एलोपैथी चिकित्सा में बुखार ठीक करने के लिए नसें और नाड़ियां काटी जाती थी खराब खून निकालने के लिए, उस समय भारत में बड़े से बड़ा बुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोय का काढ़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहां खराब से खराब ज्वर, खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोय है। ये तो एक है, ऐसी सैकड़ों चीजें अपने पास आयुर्वेद में है, बुखार तोड़क या बुखार नाशक, या जिनको हम एलोपैथी की भाषा में कहें एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक हमारे पास सैकड़ों चीजें हैं। उनमें से सबसे आसान, हर जगह मिलने वाली, सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोय, गुड़वेल के नाम से, गिलोय के नाम से सारा देश जानता है। उसका काढ़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सवेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे। उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसें काटी जाती थी, खून निकाला जाता था। ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी में, और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना, इतने में ही उनको सफलता मिली है। इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के खाने में। अब हमारे पास एक नहीं हजारों लाखों चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए। तो हम एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, और सारी दुनिया ने हमसे सीखा है।